जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आप अभी तो ये रोकेंगे नहीं खाने में। प्रतीका रावल के लिए मोदी का ये गेस्चर देख के आउटस्टैंडिंग यार, जबरदस्त, क्या बात है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्लेयर थी प्रतीका रावल जो ओपनिंग करी थी, बहुत शानदार ओपनिंग करी थी बैटिंग की। वो सेमीफाइनल से पहले इंजर्ड हो गई, यानी कि अगले 2 मैच वो नहीं खेल पा रही थी। लेकिन ये देखें कि सारे वुमेन्स खाना खा रही थी लेकिन प्रतीका रावल नहीं पहुंच सकी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद जाके खाना लेके प्रतीका रावल के हाथ में दी है। देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे एशियन कंट्रीज में वेमेन क्रिकेट को वो वैल्यू, वो इंपॉर्टेंस मिले। इंडिया में वो वैल्यू, वो इंपॉर्टेंस मिली है। कभी किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को एक बायलैटरल सीरीज जीतने पर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को दाद देते हुए देखा आपने? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट करके मुबारकबाद दी है कि कमाल कर दिया लड़कों, तुम लोगों ने तो ऐसा दिल जीत लिया है कि वाह, मजा आ गया जी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने T20 सीरीज हराने पर मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट दिया कि कमाल विजन है आपका नकवी साहब, आपने कमाल कर दिखाया। साउथ अफ्रीका की वो टीम के पाकिस्तान में आने से पहले वो एक मैच खेलने के लिए ये नमीबिया गए थे। T20 का एक मैच खेलने के लिए नमीबिया गए थे और वहां से मैच हार के आए हैं ये। और मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कल को इंडिया वीमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाकर पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो, इस चीज में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट। ये तस्वीरें देखे इतनी जलन हो रही है, दिल करता है काश इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता। और फिर हमने देखा कि पूरे इंडिया में उसको जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर भी उनको मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन ये देखें कि सारे वुमेन्स खाना खा रही थी लेकिन प्रतीका रावल नहीं पहुंच सकी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद जाके खाना लेके प्रतीका रावल के हाथ में दी है। ये होता है एक बड़े लेवल का, जब प्राइम मिनिस्टर बड़ा दिल होता है तो वो ये हरकतें करता है। पाकिस्तानियों, आपने मेरे पे गुस्सा नहीं होना, मैं वो हकीकत बता रहा हूं जो मैंने टीवी पे देखी है, सिंपल सी बात है, और मैं उस पे वीडियो बना रहा हूं। अगर कोई बंदा एक अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छाई बयान करनी चाहिए, ना कि उससे जलना चाहिए। और मोदी का ये इकदाम मुझे बहुत जबरदस्त लगा भाई। प्रतीका रावल के लिए जो मोदी ने ये गेस्चर दिखाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आउटस्टैंडिंग। यही कुछ होना चाहिए, यही एक प्राइम मिनिस्टर को सूट करता है और प्राइम मिनिस्टर की हाइप को क्रिएट करता है। जब ऐसे गेस्चर प्राइम मिनिस्टर एक बड़े लेवल का करेगा, एक इंडियन वुमेन्स के लिए, वो भी इंजर्ड है और उसके हाथ में खाना लेके जा रहा है, खुद पेश किया है। अगर बाकी वुमेन्स खा रही थी तो वो नहीं खा रही थी बेचारी, क्योंकि वो इंजर्ड थी, वो कुर्सी पे थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद खाना उठा के और प्रतीका रावल के हाथों में दी है। जबरदस्त है कि गेस्चर था, आउटस्टैंडिंग था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मुलाकात की है वो भी आउटस्टैंडिंग रही है। भारत की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो पहली बार वो वर्ल्ड कप जीत गए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से जो फीमेल्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम उनकी क्रिकेट टीम को देखें और हम ये अंदाजा लगाएंगे हमारे यहाँ फीमेल्स जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं या बढ़ने दिया जा रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पर मजीद काम करने की जरूरत है? और भारत की क्रिकेट टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, एक तो हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वुमेन वर्ल्ड कप जीता है। उन्होंने 52 रन से उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है और उनकी जो क्रिकेटर्स हैं बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। और ये एक रिफ्लेक्शन है इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट की, उसकी विजिबिलिटी की, औरतों को जो एक मकाम दिया जा रहा है, जो रिस्पेक्ट दी जा रही है, जो उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, उनको एम्पावर किया जा रहा है। एम्पावरमेंट का मतलब है कि ख़वातीन अपने तौर पे अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले कर सकती हैं, अपनी चॉइसेस इख्तियार कर सकती हैं, चाहे वो सोशल लेवल पे हों, इकोनॉमिक लेवल पे हों, लीगल लेवल पे हों, पॉलिटिकल लेवल पे हों, कल्चरल लेवल पे हों। हर मैदान में अपने तौर पे फैसला अगर वो कर सकती हैं तो वो
फिर एम्पावर्ड हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे इक़दाम हुए, लेकिन बहुत ज़रूरत है औरतों को एम्पावर करने की। ख़ास तौर पे हमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। इंडिया में ये लेजिस्लेशन हो चुकी है कि औरतों को मसावी हिस्सा मिलेगा जायदाद में। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ इसी तरह फिर ये जो हैरेसमेंट के हवाले से वहाँ पे बड़ी सख्त कानून साजी हो चुकी है। फिर उसके बाद बहुत सी उन्होंने स्कीम्स लॉन्च की हैं कि जिसमें औरतों को इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप करने में पैसे दिए जाते हैं, वो अपने तौर पे काम कर सकती हैं। डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज किया गया है लेजिस्लेशन के थ्रू के आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। देखिए, इश्यूज तो होते हैं सोशल लेवल पे सोसाइटी में, लेकिन बहरहाल रियासत जो है वो उसका बड़ा एक रोल है औरतों को एम्पावर करने में। और बहुत सी ऐसी स्कीम्स औरतों के लिए उन्होंने शुरू की हैं कि जो उनको हर सतह पे एम्पावर करती हैं। जी, और इंडिया की टीम ने वो जज्बा दिखाया। पहले वो ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया से हारे, उनको सेमीफाइनल में हराया। ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका से हारे, फाइनल में उनको हराया। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जिसके अंदर और गहराई में भी देख सकते हैं। उन्होंने लर्न किया अपनी हर जो मिस्टेक्स थी उनसे भी। जैसे आपने बताया कि वो मैचेस 2 हारे और फिर जो बड़े मैचेस थे उनमें हराया। ये तो अमूमन हम बाजू का जब मेंस क्रिकेट भी देखते हैं ना, तो कम ही ऐसा देखने में होता है कि अगर आप ग्रुप मैच एक टीम से हार गए तो उसको आगे जाके हरा पाए। इसकी वजह आपको क्या लगती है आतिफ कि ऐसे इंडिया ने जो लास्ट, जिस तरह से भी नीलम ने बताया कि लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन एक ही वर्ल्ड कप के वक्फे से इतनी मजबूत टीम और ऐसी फाइट, अगर हम इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात कर लें और फिर एज अ टीम जिस तरह से वो खेली। बिल्कुल, इसकी मुख्तलिफ वजह है जो बता सकते हैं उनकी सक्सेस की। एक तो होम कंडीशंस में उनके लिए वर्ल्ड कप था, उन्होंने सारा अपना वर्ल्ड कप इंडिया में खेला है, जिन कंडीशंस के साथ वो सबसे ज्यादा फेमिलियर है। और बाकी टीमों के लिए शायद थोड़ा सा टाइम लगा होगा इसमें एडजस्ट करने में, लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर नहीं था, ये बहुत छोटा फैक्टर था। उसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा, इंडिया के पास रिसोर्सेज है, इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी वुमेन्स क्रिकेट लीग है, बल्कि वो इतनी बड़ी लीग है कि मोस्ट मेंस लीग से भी बड़ी है वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है। ये उसके 10 करोड़ कह रहा हूँ, 951 इंडियन करोड़ का ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो बाकी सारी मेंस लीग्स IPL को छोड़ के उनसे बड़ा है। तो उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, अब उनके जीतने से मजीद होगी। उनके परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो इंडिया के पास एक बहुत बैलेंस लाइनअप है। उनकी एक प्लेयर थी प्रतिका रिवाल जो ओपनिंग कर रही थी, बहुत शानदार ओपनिंग कर रही थी बैटिंग की। वो सेमीफाइनल से पहले इंजर्ड हो गई, यानी कि अगले 2 मैच वो नहीं खेल पा रही थी। तो लास्ट मिनट पे वो लेके आए एक ब्रांड न्यू प्लेयर को, शिफाली वर्मा, जिन्होंने पहले इंडिया के लिए खेला हुआ, लेकिन इस वक्त इस स्क्वाड में वो स्टार्टिंग 11 में तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप में। आते उन्होंने सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी, फाइनल में 87 रन किए। ये एक बहुत इस तरह का एक टीम के पास इस तरह की रिसोर्सेज होना एक बहुत बड़ी बात है। उनके प्लेयर्स में जितनी इतनी कंपटीशन है, जो जमीमा रोड्रिग्स हैं जो उनकी स्टार प्लेयर अब बनी है अपनी सेमीफाइनल में सेंचुरी मार के, वो तो टीम में ड्रॉप की जा रही थी कभी कभी, क्योंकि उनके पास इतना टैलेंट है। इंडिया के पास सबसे बड़ी चीज थी एक सेल्फ बिलीफ एक टीम के पास होनी चाहिए, क्योंकि टैलेंट मुख्तलिफ टीमों के पास है, यकीन करें पाकिस्तान के पास भी टैलेंट है, लेकिन आपको कभी जीतना पड़ता है, आपको एक ऑब्स्टिकल ओवरकम करना पड़ता है, तो आपको अंदाजा होता है कि हम ये कर सकते हैं। एक मेंटल ब्लॉक होता है क्रिकेट टीम्स के लिए, वो इंडिया ने अब तोड़ा है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप जीता था। अब पहली बार एक साउथ एशियन टीम, जैसे कि आप कह रही नीलम, उन्होंने जीता है वर्ल्ड कप। ये बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। अभी इंडिया की हुकूमत की तरफ से, सॉरी नॉट इंडिया की हुकूमत, BCCI जो उनका बोर्ड है, उनकी तरफ से उनको इनाम दिया गया है 51 करोड़ का, विच इज $5 million US. That's a lot of money. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।